Good morning to all of you. Dear all, today I will work on the next topic of polynomial. बच्चों इस टॉपिक में हम लोग आज काम करेंगे ग्राफ के कंसेप्ट, मतलब डिफरेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं। बेसिकली हमें क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। यूं तो ग्राफ लीनियर का भी होता है, क्वाड्रेटिक का तो होता ही होता है पॉलिनोमियल, और उसके बाद क्यूबिक का भी होता है, और बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह से आगे जितने भी डिग्री बढ़ेंगे उन सारे का ग्राफ होता है। बट आज हम लोग बेसिकली काम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पर, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस इस पर राइज करते हैं बोर्ड में भी। तो हम लोग शुरू करते हैं उस पर। सभी टॉपिक बना लो पहले। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के पास पहला पॉलिनोमियल है लीनियर। पॉलिनोमियल को दिखाते किससे हैं? px से। px इक्वल, सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। एक बात हमेशा ध्यान लोगे, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इन सारे पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x। ये पॉलिनोमियल x ये भी है, ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा जान लोगे स्ट्रेट लाइन होता है। तो पूछेगा व्हाट इज द ग्राफिकल शेप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। जबकि अगर तो पूछे आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक वर्ड कहां से आया? कम्स फ्रॉम। पैराबोलिक वर्ड कहां से आया? पैराबोलिक वर्ड आया है आपका जिस टर्म से, उसे कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं तुम लोग? पैराबोला कहते हैं। तो बच्चों हम लोग आज दो टॉपिक पर पहले काम करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किस तरह करेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किस तरह करेंगे। इस दोनों टॉपिक पर हम लोग अभी काम शुरू करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे, इसको अच्छे से नोट करते हुए। वीडियो को देखते हुए ही नोट करना है साथ साथ आप लोगों को। मैं वीडियो को पॉज करके आपको अलग से टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो को पॉज करके अगर आपको लिखने का टाइम देंगे तो वीडियो का इंटरवल बढ़ जाएगा, 45 मिनट 50 मिनट का बनेगा, और उसमें अधिक डाटा कंज्यूम करेगा। इसलिए हम लोग उस वीडियो को कर्टेन करने के लिए पॉज हम बोलते हैं, और पॉज वास्तविक मैं कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करें लोग ग्राफिकल कंसेप्ट पर। पहले 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। सबसे पहली बात तो px हो, या यहां पर fx होता, या यहां पर qx होता, इन सारे को हम लोग एक सिंगल लेटर में दिखाते हैं, वो है y। क्या कहते हैं तुम लोग? y। fx को भी y कहते हैं, px को भी y कहेंगे, qx को भी y कहेंगे। इस तरह जो भी लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x, उसको y मानेंगे। चलिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने क्लास 9 में आप पढ़े लिखे। फिर से रिमाइंड करता हूं कि एक हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। मींस मान लो एक रेक्टेंगल बना दिया, उस रेक्टेंगल को 3 कॉलम में बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में आपको x का मान कम से कम कितना लेना है? x का मान आपको अपने मन से कुछ भी पुट करना है। यहाँ x का मान लोगे, यहाँ सॉल्व करके किसका मान आएगा? y का मान। x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब x का मान आप जो कुछ चाहें वो ले सकते हो रियल नंबर में। दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मींस x का मान आप स्वतंत्र है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने x का मान 1 लिया, तो
करो 2 into 1 2 plus 3 क्या होगा 5, y का मान क्या आएगा 5, वेरी गुड। x का मान मान लो मैंने 2 लिया तो 2 to your 4 plus 3 क्या आएगा 7। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट का हो गया 1,5 हो गया, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया b equals 2,7। तो हमारे पास दो पॉइंट भी मिल गए, पहला पॉइंट a 15, दूसरा पॉइंट b 27। उसके बाद क्या करना है इस पर गौर कीजिएगा। उसके बाद हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करना है। पहला है ये आपका y एक्सिस और दूसरा है ये x एक्सिस। टू एक्सिस हैज बीन ड्रॉन, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोग का ओरिजिन है। इस तरफ बदल देते हैं प्लस 1 2 3 4 हो गया। इस तरफ क्या लेंगे प्लस 1 2 3 4 5 6 7 तक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि y का मैक्सिमम मान कितना गया 7, तो हम लोगों को 7 तक लेना पड़ेगा। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 और 7, ठीक है। यहां तक इस तरफ x का मान क्या लेंगे -1 -2 -3 -4। हालांकि निगेटिव साइड लेने की हमें कोई जरूरत नहीं थी, y का मान भी निगेटिव नीचे होगा, इससे लेने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि y यहाँ पर निगेटिव मान ही नहीं है, आया ही नहीं। x को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब तुम इसे कुछ भी सपोज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट। y क्या होगा, y को डिपेंडेंट कहेंगे क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। x को जो कुछ मानेंगे उस पर y आएगा सॉल्व पर। चलिए पहला पॉइंट है 1 5, x का मान 1 तो y का मान क्या 5, तो 1 5 कोऑर्डिनेट बन गया। ये कोऑर्डिनेट कहां होगा, ये कोऑर्डिनेट का होगा सर यहां होगा। कैसे, देखो x का मान 1 और y का मान 5, जहां इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट बनेगा। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज सेड टू बी 1,5। ये पॉइंट क्या हो गया a। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 2,7, 2 यहां है, 7 कहां होगा, 2 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 7 7 7 बिल्कुल यहां मिला। इसका मतलब यह व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज सेड टू बी b। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,7, दैट्स ओके। अब a और b दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, मिला। इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसका ग्राफ कहेंगे, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ कहेंगे। दैट मीन्स हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि अगर हमें किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछे, उसका शेप क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल शेप एक स्ट्रेट लाइन होता है। और उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो आपको उस पॉलिनोमियल को पहले y मानना पड़ेगा। आपके पास px लिखा होगा, qx gx fx mx कुछ भी लिखा होगा, उसको y मान लोगे। y मानने के बाद x को इंडिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि x का मान अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। अब बहुत x का मान मान लेंगे 2.5 लाख, तो 2 लाख को दिखाने के लिए आपको x एक्सिस पे चाहिए ना, इसलिए वैसा ही मानोगे जिसको दिखाना आसान हो। x को मान लोगे √3 को दिखाने में आपको दिक्कत होगा, तो x को वैसा मानोगे जिसको तुम अंकित कर सको अच्छे से, और सॉल्व करने पर y का मान जो है वो भी सही आए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आए। क्या x को मैं माना 1, 2 into 1 2 plus 3 y 5 हो गया y का मान। x को माना है 2, 2 into 2 4 plus 3 7 हो गया। ये दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को प्लॉट किए, ज्वाइन किए, जो स्ट्रेट लाइन मिला वही ग्राफ हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इनटू हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें नहीं। अब एक सबसे बेहतरीन चीज पढ़ा रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप क्लास 9th में पढ़े थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, पढ़े हो सब, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप सभी बच्चे पढ़े हैं। इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब भी क्या होता है वो भी आप सब जानते हो, मैं अच्छे से जानता हूं। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर मैं इसका जीरोज निकालने कहूं,
सपोज को ये पॉलिनोमियल था px इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका जीरोज के लिए सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को इक्वल करते हैं जीरो के। बोलो पॉलिनोमियल को इक्वल किए जीरो के, एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या, y है ना, मींस y को इक्वल किए जीरो के। तो बच्चों px को माना क्या गया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x इक्वल टू क्या हो गया -3, x इक्वल टू क्या आ गया -3/2। व्हाट इज दिस, ये क्या दिया, ये आपको दिया जीरोज। जीरोज का मतलब x का मान -3/2 यहां पुट करोगे और इसे सॉल्व करोगे तुम, सॉल्व करने पे क्या आएगा जीरो आएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे जीरोज किसका, इस पॉलिनोमियल। ये तो हुआ क्लास 9th के कंसेप्ट तक। अब 10th में पूछेगा ग्राफिकली इस -3/2 का मतलब क्या होगा। ग्राफिकली इस -3/2 का मतलब ध्यान से देखोगे, y का मान 0 आ गया, y लिखा था बाद में ना, y लिखा था बाद में ना, x का मान क्या था पर -3y, अरे px को y कहते हैं ना, y का मान 0 आ गया कब, जब x का मान क्या -3/2 थे। इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा कि y एक्सिस पर, x -3/2 मींस -1.5 इसके बीच आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ को तुम अगर आगे बढ़ाओगे, ये ग्राफ सपोज करो बाबू ये ग्राफ तुम्हारा आगे बढ़ता, तो ये ग्राफ बढ़ाने पर आगे कहां कटता, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल यहां कटेगा इस जगह। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ये पॉइंट निश्चित रूप से माइनस क्या होगा -1 और -2 के बीच में नहीं है। इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले तो मैं एक बात और बोल रहा हूं, जितना उसका डिग्री है पॉलिनोमियल का उसके उतने ही जीरोज होंगे। डिग्री कितना इसका है, डिग्री इसका 1 है, जीरोज 1 ही होगा, मतलब x का सिर्फ एक ही ऐसा मान होगा जो इसको 0 बना सकता है, वो मान कौन है -3/2। अब यहां पर -3/2 इसका जीरोज है, x का मान -3/2 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का मान 0 आएगा, इस y का मान 0 आएगा, कब जब x का मान -3/2 है। इसका मतलब इस ग्राफ में x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा वही पॉइंट है उसका जीरोज है ना। इस ग्राफ में x एक्सिस को लाइन मतलब उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन में x एक्सिस को कहां काटा, इस पॉइंट पे काटा, यही पॉइंट आपका क्या होगा -3/2 होगा। ठीक है, मींस कहना ये चाह रहा हूं मैं कि अगर ग्राफिकली किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए गए हैं और उसका जीरोज पूछे तो आपको देखना है कि उसने x एक्सिस को कहां काटा, क्योंकि x एक्सिस को जहां काटेगा उसका कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होगा। अरे x एक्सिस को जहां भी काटेगा, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, यहां पर कहीं पर भी, उसका फॉर्म x, 0 के फॉर्म में होगा ना। इसका मतलब x, 0 के फॉर्म में होगा अगर x एक्सिस को काटेगा तो। और ये है क्या, y है, y को कहते क्या है, px कहते हैं। इसका मतलब px का मान 0 कब, जिस पॉइंट पे काटेगा वही पॉइंट पर, वो पॉइंट x का मान होगा ना। इसका मतलब आप सीख गए क्या बोलना चाह रहा मैं, इसको अच्छे से बारीकी से वीडियो को पॉज करके नोट करोगे बच्चों। अगर वीडियो को पॉज करने के बाद आपको लिखने का समय दूंगा तो वीडियो लगभग 50 से 60 मिनट का बनेगा, जो 12 से 13 GB डाटा कंज्यूम कर लेगा। इसीलिए मैं वीडियो को कंप्रेस करके 30 से 25 मिनट के बीच बनाता हूँ हर पर डे। तो ऐसा मत समझिएगा कि सर 25 मिनट ही पहाड़ है, इसको ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का 1 आवर पढ़ा रहा हूँ और लिखने का टाइम देता हूँ मैं, उस लिखने के टाइम को कंप्रेस करके फिर यहाँ पर सेट करता हूँ। ठीक है ना, चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग सब नोट कर लोगे इसको। अब इस पर एक कंसेप्ट और देता हूं मैं, इस पर ध्यान सब दोगे। जैसे मान लिया जाए मैं पूछ दिया, कोई पूछ दिया आपसे, बताइए इस पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है, सपोज करो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये -1। चलो कोई तुमसे पूछेगा ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है, सबसे पहला प्रश्न
ग्राफ किस टाइप के पॉलिनोमियल का है? तो कहोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पे कितने जीरोज? जो एक जीरो होंगे। ये एक क्यों होंगे? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, तो जीरोज की संख्या मैक्सिमम 1। और तीसरा इसका जीरोज मींस x का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो x एक्सिस को इसने काटा पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीरोज पॉजिटिव है। मैं पूछूं इसका जीरोज क्या है? तो कहोगे इसका जीरोज है x इक्वल टू 3। x का मान 3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाएगा? 0। भले ये पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये हुआ। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करना हो। सपोज करो बच्चों कि मैं ये ग्राफ दे दिया किसी पॉलिनोमियल ग्राफ, ये लीनियर का भी नहीं है, क्वाड्रेटिक का भी नहीं है, क्यूबिक का भी नहीं है, ये कोई पॉलिनोमियल है px या fx उसका ग्राफ। मैं पूछूंगा इसके कितने जीरोज हैं? कहोगे सर x एक्सिस को जहां जहां काटता है वहीं वहीं y का मान 0 होता है। यहां काटा 1, यहां काटा 2, यहां काटा 3, यहां काटा 4। x एक्सिस को इसने 4 जगह काटा, मतलब इसके जीरोज कितने होंगे? इट हैज 4 जीरोज, नहीं जिसमें 2 जीरोज पॉजिटिव है और 2 क्या है? नेगेटिव। दैट्स ओके। समझ क्या बोला मैंने? अब इतना जो आपने सीख लिया, तो अब एक चीज मैं और सिखाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होगा। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है। तो मैंने जस्ट कहा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट पाराबोलिक है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट पाराबोलिक। पाराबोलिक मींस कहोगे क्या होता है? यू शेप। क्या होता है? पाराबोलिक मींस बच्चों होता है यू शेप। यू शेप देखिए, पाराबोला चैप्टर जो आपका है वो मैथ का एक चैप्टर है जिसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है। बट मैं अभी इसका कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं, जैसे 9th में इलिप्स का कंसेप्ट दिया था आपको, उस तरह से क्लास 10th में पाराबोला का कंसेप्ट दे रहा हूं, उस पर गौर करो अच्छे से। जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितना भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दुनिया में है, कोई पूछे उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? पाराबोलिक का। जितना भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। एग्जाम पूछता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे? पाराबोलिक। एग्जाम पूछ देगा व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x² - 6x + 1, क्या बोलोगे? पाराबोलिक। क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक मींस जिसका डिग्री 2, समझ जाओ कि ग्राफ क्या होगा? उसका पाराबोलिक। मैं पूछ दिया इसका ग्राफ कैसा होगा? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ग्राफ? पाराबोलिक। क्वाड्रेटिक। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, मींस जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 2 होंगे, समझ जाना कि उसका ग्राफ क्या होगा? पाराबोलिक होगा। दैट्स ओके। अब आइए यू शेप। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। एक पाराबोला होता है अपवार्ड पाराबोला। ये क्या होता है? अपवार्ड पाराबोला। ये मान लो y एक्सिस है। व्हाट इज दिस? दिस इज x एक्सिस। इस पाराबोला को हम लोग क्या करते हैं? इस पाराबोला को कहते हैं अपवार्ड पाराबोला। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? और अगर पाराबोला इस तरह से बना हुआ है, इस टाइप से, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस पाराबोला को कहते हैं क्या हम लोग? डाउनवार्ड पाराबोला। याद है ना? एक हो गया अपवार्ड पाराबोला, दूसरा क्या हो गया? डाउनवार्ड पाराबोला। तीसरा है, ये पार्ट कट रहा है क्या बोर्ड पे? तीसरा है जो नहीं पढ़ना आपको फिलहाल, इस पाराबोला को कहते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। और इस पाराबोला को कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। मींस जिसका माउथ, ये पाराबोला का माउथ हो गया, इसका माउथ अगर ऊपर खुला हुआ है अपवर्ड, नीचे खुला हुआ है डाउनवर्ड, इस तरफ खुला हुआ है लेफ्ट की राइट, लेफ्ट हैंडेड, इस तरफ खुला हुआ है राइट हैंडेड। याद रहेगा ना? मतलब पाराबोला का माउथ जिस डायरेक्शन में ओपन है उसका नाम उसी पे पड़ गया।
इसे कहेंगे हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसे राइट हैंडेड पैराबोला शॉर्ट में आरएचपी, और इसे अपवार्ड पैराबोला यूपी, डाउनवर्ड पैराबोला डीपी। ठीक है, याद रहेगा भाई। चलिए अब एक सवाल और होता है, आपको इस दोनों पैराबोला से कोई मतलब नहीं है क्लास 10th में, कहीं कोई मतलब नहीं, आपको मतलब सिर्फ है पहले दो पैराबोला से जो मैं लिखा हूं। अब एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, ध्यान से एकदम सुनिएगा, इसे मिटा देता हूं, बट आप लोग अपने कॉपी पर नोट जरूर कर लोगे, वीडियो को देख करके वीडियो को पॉज करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्लास 10 लेवल पर। हालांकि आरएस अग्रवाल में इसका भी कहीं कोई चर्चा नहीं किया है, ये आपको सिखाने की पर्पज से मैं बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सब जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में क्यूबी लिखे हैं, इज व्हाट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे मान लो तुम्हारे पास px इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, a का मान क्या प्लस 2, मींस a पॉजिटिव। अगर सपोज करो px इक्वल टू दिया हुआ है माइनस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, a का मान क्या है माइनस 1, a नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है मींस मोर देन 0 है, समझ जाओ वो अपवार्ड है, a का मान -1, a नेगेटिव है, समझ जाओ वो क्या है। मतलब पहला बात तो आपने ये सीखा कि पैराबोला अपवार्ड होगा कि डाउनवर्ड, इसको कैसे पहचानेंगे, a पर, a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव लाइक दिस 2 पॉजिटिव तो अपवार्ड होगा, अगर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का नेगेटिव है डाउनवर्ड। राइट लेफ्ट तो छोड़ देना, याद आ गया यहां तक, नोट कीजिए फास्ट में अच्छे से। मेरा क्वेश्चन सभी ध्यान पूर्वक समझ लोगे, जैसे यहां तक तो आपको हो गया। अब एक चीज मैं और सिखाऊंगा, ध्यान रखना, पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया या टच किया, देखिए एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे आप लोग समझ जाएंगे। आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस या माइनस 4x प्लस 4 है। दूसरा पॉलिनोमियल सपोज करो बच्चों आपके पास px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसका जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे? अच्छा, ये दोनों पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, पहली बात। क्या दोनों अपवार्ड कि दोनों डाउनवर्ड? दोनों अपवार्ड होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 पॉजिटिव, इसका कोएफिशिएंट भी प्लस 1 पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम आर अपवार्ड, मींस दोनों का अमाउंट ऊपर पड़ेगा y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। 4 0 0 के लिए px को किसके इक्वल करते हैं? 0, मतलब px स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 4। क्या इसको फैक्टराइज करेंगे? फैक्टराइज करके आप सॉल्व घर में कर लोगे, x - 2 * x - 2 आएगा, तो x का एक मान 2 और दूसरा मान भी क्या आ गया 2 ही आ गया। इस टाइप इसमें px को आप इक्वल करेंगे 0 के, px है क्या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। बोलिए गुना करने पर क्या चाहिए हम लोग को? गुना करने पर 6x स्क्वायर चाहिए। इसको 3x प्लस 2x तोड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल तोड़ सकते हो। इसको x प्लस 3 बचेगा, अंदर में x कॉमन निकालूंगा इस दोनों से, तो इसमें अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 3। अगेन x प्लस 3 कम्स एज कॉमन, व्हाट यू लेफ्ट विद x प्लस 2। यहां से x का एक मान क्या आ गया -3, x का दूसरा मान क्या आ गया -2। x का दोनों मान नेगेटिव, x का दोनों मान पॉजिटिव। एक अनुमान लगा, एक रफ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अभी जो मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा वो एक रफ फिगर है, एस्टिमेट करके, वो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्ट भी सिखाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। अब सपोज करो कि ग्राफ में बात करो, ये x एक्सिस कोई पार्ट कट रहा तो बोलोगे बाबू
x का मान 2, x का मान 2, मीन्स x के दोनों मान सेम है। जब दोनों मान सेम होगा समझ जाओ कि वो ग्राफ मीन्स वो पाराबोला, ये पाराबोला है ना, ये पाराबोला हो गया, ये पाराबोला हो गया, ये पाराबोला हो गया, ये पाराबोला हो गया। इन सबको व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इन सबको काम करते हैं वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर एकदम मैक्सिमम कर्व किया कौन, वो यूज सर्व पाराबोला, उसी यूज सर्व पाराबोला के टर्निंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स की बात की है। अब x का मान +2 है, +2 किस तरफ, किस तरफ, +2 इस तरफ। इसका मतलब समझ जाना कि वो पाराबोला 0 है, मान लो ये 1 है, ये क्या हो गया, मतलब कि इस पाराबोला का शेप ऐसा बनेगा, ऑरिजिन नहीं होगा। मीन्स अगर ग्राफ टच करे, टच मतलब कि टेंजेंट ये आपका हो गया क्या, x एक्सिस का टेंजेंट बन गया, तो समझ जाना बच्चों कि उसका दोनों जीरोज सेम होगा। जब जीरो सेम होगा तभी वो टच करेगा, अदरवाइज कट करेगा। कैसे, x का एक मान -3, x का एक मान -2, इसका ग्राफ बनाओगे, कट ग्राफ बोलोगे, -3 भी इस तरफ और -2 भी इस तरफ, तो पढ़ने सुनिए, बोले अपवार्ड की और अपवार्ड है, अपवार्ड जो इसका ये इस तरफ करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, मैं रफ फिगर ही है, एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं रफ एस्टिमेट देख के बता रहा हूं। अगर x का दोनों मान अलग अलग आया, a पॉजिटिव है, ग्राफ अपवार्ड होगा और उस दोनों पॉइंट पर कटेगा जो इसका जीरो है। अगर x का दोनों मान सेम आया तो कट नहीं करेगा, टच करेगा, इस तरह से। इसे कहते हैं टच करना। इस तरह से मान लो किया तो वो भी क्या है, टच करना, ये भी क्या है, टच करना, ये भी क्या है, टच करना, ये भी क्या है, टच करना। इन सारे ग्राफ का जीरोस क्या है, सेम है, समझ जाना बेटा। वैसे में आपने अभी सीखा कि उसका कोएफिशिएंट बताएगा। अच्छा मैं एक और पूछता हूं, जैसे बोलो ये कैसा पाराबोला है, डाउनवर्ड पाराबोला, ये भी कट किया, इसका मतलब दोनों जीरो अलग अलग इसका डिस्टिंक्ट जीरो है। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग जीरो, मान अलग अलग इसका, और एक का मान नेगेटिव की पॉजिटिव, एक कहोगे नेगेटिव डाउनवर्ड, माउथ नीचे खुले, माउथ ऊपर खुले, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं। चलिए आपने अभी रफ एस्टिमेट सीखा, एग्जैक्ट ग्राफ इसका भी नहीं सीखा है, उसको भी सिखाना बाकी है। इसको नोट तब कर लोगे वीडियो को पॉज करके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नोट करने का काम घर पे करोगे, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं आगे की और कुछ प्रश्न देता हूं। चलिए आप लोग करना क्या है, बस एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो क्वेश्चन में ड्रॉ द रफ एस्टिमेटेड ग्राफ of following polynomial। देखो पहला सब लिखो x² प्लस 6x प्लस 9, दूसरा x² माइनस 5x प्लस 6, तीसरा x² माइनस 3x माइनस 4, चौथा x² प्लस माइनस 4। बस इस चारों के एस्टिमेटेड ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। सभी ध्यान पूर्वक लिखिए क्वेश्चन। लिख लियोगे तो बच्चों आज
मैं जो कुछ पढ़ाया हूँ उसे अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करोगे, ध्यान को बनाओगे। कहीं डाउट हो, कहीं भी कुछ भी लगे संदेह आपको, बिल्कुल आप फोन करके व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।